कुछ मीठा बनाना हो जो हल्का फुल्का हो, जल्दी बन भी जाए और खाने में सबको बहुत पसंद भी आए, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, पहले भी आपको राजभोग की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई थी। आज बनाए हैं बहुत ही बढ़िया अंगूरी रसमलाई, या आप छोटे वाले रसगुल्ले कह सकते हैं, जिसे दूध में पकाया जाता है और बहुत टेस्टी बनते हैं। एकदम नरम मुलायम। सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, ताकि आप एक बार में परफेक्ट बना लें। मुझे तो ये अच्छे से बनाने आते ही हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 1 लीटर काऊ का दूध लिया है। गाय का अमूल वाला दूध है। वैसे आप फुल फैट दूध से भी लेस बना सकते हैं, लेकिन फुल फैट दूध जो होता है उसके अंदर जो है मलाई ज़्यादा होती है, इसलिए उससे कम बनाया जाता है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि ये बनाने के बाद पीले पड़ जाते हैं। आपके सामने बिल्कुल वाइट बना रहेगा। बस आप सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें। आप 2 चम्मच सिरके में मैंने 4 चम्मच पानी मिला दिया है और दूध में बॉयल आने का इंतजार करेंगे। जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 1-1.5 मिनट के बाद धीरे धीरे करके हम चम्मच से सिरका डालेंगे। ये देखिए, मैंने चम्मच सिरका और पानी का जो मिक्स बना के रखा था उसको हम धीरे धीरे करके चम्मच से डालते जाएंगे। जैसे ही हम डालेंगे दूध फटना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये एकदम सिरका नहीं डालना है, उससे क्या होगा, दूध को एकदम शॉक लगता है और हमारा छेना उतना स्मूथ नहीं बनता। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना स्मूथ छेना बना था और कोई भी बनाने में गड़बड़ नहीं हुई। आप भी एक बार में ही बना लेंगे। बस धीरे धीरे करके 2 से 3 बैच में हमें सिरके और पानी का जो घोल है ना उसको डालना है। ये देखिए, 80% तक दूध फट चुका है, लेकिन जब तक इसमें हरा पानी ना आ जाए तब तक हमें सिरके का इस्तेमाल करना है। और 2 चम्मच सिरके में 4 चम्मच पानी बिल्कुल एक करेक्ट रेशियो है 1 लीटर दूध के रसगुल्ले बनाने के लिए। ये देखिए, बस गैस एकदम से हरा पानी पीला जो होता है वो हमें नजर आने लगा है और दूध बिल्कुल अच्छे से फट चुका है। इसी स्टेज पर हम इसको छान लेंगे। देखिए, बिल्कुल छेना अपने आप ही अलग हो गया है। अभी देखने में इतना नरम मुलायम लग रहा है। वैसे भी गाय का छेना है, बहुत ज़्यादा नरम बनता है। अब कोई भी बर्तन लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रख के उसके ऊपर एक साफ सूती कपड़ा बिछा देंगे और फटाफट से जो हमने छेना बना के रखा है उसको हम इसके ऊपर छान लेंगे। छेना अच्छा बनाओ उसकी पहचान यही है कि देखिए, कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। और पानी डालने का, कढ़ाई में जब भी आप दूध उबालें पहले थोड़ा पानी डाल लीजिए, उससे वो दूध कढ़ाई में चिपकता नहीं है। कढ़ाई में क्या, आप दूध भी उबाल रहे हो ना नॉर्मल घर में, तो भी उस बर्तन को गीला करके सिर्फ 1 चम्मच नीचे पानी डालिए, आपका दूध का बर्तन कभी नहीं जलेगा। अब इस तरह से हम उसे साफ 2 गिलास पानी से अच्छे से छेना को धो लेंगे। और जो पहले वाला पानी था ना वो मैंने निकाल दिया है। उसका इस्तेमाल आप जो है दाल सब्जी बनाने में या चावल उबालने में कर सकते हैं। अब इस तरह से मैंने क्या किया, इसकी एक पोटली सी बना दी। अच्छे से इसको 2 बार पानी से धो लिया है। धोने में मुझे 2 गिलास पानी का इस्तेमाल हुआ है। नल के नीचे नहीं धोना, छेना गर्म ही रहना चाहिए। बस इस तरह से अब हम इसे ढककर एग्जैक्टली 10 मिनट के लिए रख देंगे और इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे। हमने 1 लीटर दूध का छेना बनाया है, तो इसके ऊपर आप कोई 1 लीटर वाली ही चीज़ रखिए, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। इतनी देर छेना उबालने के लिए हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। ये भी बिल्कुल परफेक्ट नाप है। 1 कटोरी चीनी, यानी कि 250 ग्राम चीनी होगी। और इसके अंदर हम पूरा 7 कटोरी पानी डालेंगे, यानी कि 1.25 लीटर पानी, क्योंकि छेना को उबलने के लिए पर्याप्त पानी चाहिए। और इस चाशनी को मैं दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल साफ सुथरी चाशनी है, मतलब छेना बनाने के बाद भी। और मैंने तो उसको उठाकर रख दिया है। उससे आप कोई भी चीज़, हलवा, बिस्किट या कोई भी चीज़ आप ऐसी बना रहे हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उस चाशनी को आप उठाकर रख दीजिए और फ्रिज में आप 10-12 दिन तक उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 10 मिनट हो चुके थे तो छेना को मैंने कपड़े में से निकाल कर एक बड़ी प्लेट में निकाल लिया है और इसको अब हम मलना शुरू करेंगे। हथेली की जो बैक साइड होती है उससे हमें इसे लगातार बिल्कुल हल्के हाथ से मसलना है। बिल्कुल भी इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है और आप इसे एग्जैक्टली देख कर पूरे 5 मिनट तक मसलिए। ये देखिए, हथेली के इस पोर्शन से 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारा छेना इकट्ठा हो जाएगा और बिल्कुल एक सॉफ्ट बॉल जैसा बन जाएगा। ये देखिए, अभी मुझे 3-4 मिनट ही हुए हैं और ये छेना इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। सारे छेने को इधर से साइडों से इकट्ठा करते हुए बीच में लाइए और इस तरह से हल्के हाथ से मलते रहिए। ये देखिए, अब मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा सारा छेना इकट्ठा हो गया है। बस अब हम इसकी एक साफ बॉल बना लेंगे और इसको सेंटर में इकट्ठा कर देंगे।
क्योंकि आज वैसे तो मैं इसे बिना मैदा या कॉर्नफ्लोर के बड़े आराम से बना लेती हूँ। कभी मैं वो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन पहले आप इस तरह से देखिए। सिर्फ आधा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर ना हो तो मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च या अरारोट बेस्ट रहता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस समय हमें इसे ज़्यादा नहीं मसलना है, बस 2 से 3 मिनट तक हम इसे और मसल लेंगे। ये देखिए, ताकि जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है ना, वो सारे हमारे छेना में अच्छे से मिक्स हो जाए। और कितनी सुपर सॉफ्ट बॉल बनेगी इसकी, बिल्कुल रुई जैसी नरम। छेना को बिल्कुल भी हमें पटक पटक के नहीं मसलना है और ना ही ज़्यादा मसलना है। अगर आप इसे ज़्यादा मसलेंगे तो इसमें से घी रिलीज हो जाएगा और हमारे जो रसगुल्ले हैं ना वो हार्ड बनेंगे। तो इसके लिए पहले 5 मिनट और फिर 2 से 3 मिनट तक बस इतना मसलना काफ़ी है। और ये देखिए कितना नरम छेना का बॉल बना है ना, आपके सामने ही है। और एक भी रसगुल्ला ना तो फटेगा और ना ही शेप खराब होगी, एज इट इज़ गोल बने रहेंगे। बिल्कुल मेरी आजमाई हुई परफेक्ट रेसिपी है। मैं तो चाहती हूँ इसको आपके सामने लाइव में भी बनाना। कभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी जब मैं लाइव आपके साथ बनाऊँगी। आप इस रेसिपी को पसंद कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और चैनल को इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम एक छेना की छोटी सी बॉल बनाएंगे। और चाशनी देखिए कितनी तेज उबल रही है। गैस हाई फ्लेम पर रखना है और एक बॉल आप पहले बॉईल करके देख लीजिए, क्योंकि अगर ये बॉल फट रही होगी या इसकी शेप खराब हो रही होगी तो हमारा बाकी का छेना खराब नहीं होगा। मैंने इसे 5 मिनट उबलने दिया और ये देखिए बॉल बिल्कुल इंटैक्ट है और बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है और साइज़ 1.5 गुना के आसपास हो गया है। तो अब हम इसे ढक देंगे और इसे बॉयल होने देंगे और अपनी बाकी छेना की बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इसी तरह से बिल्कुल सफ़ेद वाले रसगुल्ले भी बना सकते हैं। अगर तो आप सफ़ेद रसगुल्ले बना रहे हैं तो आप इसके 15 रसगुल्ले बनाइए। और अगर आप ये छोटे वाले, क्योंकि मैं इसे दूध में पकाऊंगी तो दूध में भी इसको मिलाना है, तो इसलिए रबड़ी बनाकर इस वजह से मैंने इसकी कम से कम 25 बॉल्स बनाई है। 25 से भी ज़्यादा ही होंगी, मैंने गिनी नहीं है। अगर आप वीडियो रोक कर गिनना चाहते हैं तो अभी आप बैठ कर गिन लीजिएगा। ये देखिए कितनी छोटी छोटी बॉल बनानी है। इससे बड़ी अगर आप बॉल बनाएंगे ना तो अभी इनका फूल कर साइज डबल हो जाएगा। तो वो आपको दूध में जो है ना बिल्कुल रसगुल्ले जैसी लगेगी। तो जो अंगूरी रसमलाई होती है उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। तो बस इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स ही आपको बनानी है और एक साइज की बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल इस समय कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है। आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जिससे मेरी रेसिपीज़ जो भी मैं अपलोड करूं वो सब आपके पास पहुंच जाए। ये देखिए आपके सामने ही है। ये कम से कम 25 से 30 बॉल्स हैं। आप चाहें तो इनको गिन भी सकते हैं। अब ये हमारा जो रसगुल्ला है ये तो बनकर तैयार है, लेकिन मैं इसे साथ में ही उबलने दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की बॉल्स जो है वो हम एक एक करके डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। स्लो फ्लेम पर हमें इसे कतई नहीं पकाना। अगर आप स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तभी हमारी जो बॉल्स होती हैं उनके फटने का डर रहेगा। एक एक करके बॉल्स में इसमें डालती जाऊंगी और उनको हाथ से हल्का सा फिर से गोल करती जाऊंगी और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रहने देंगे। जब हम सारी बॉल्स डाल देंगे तो हमें इसे फौरन ढक देना है, ताकि इसमें अच्छे से झाग बन जाए। कोई मैदा का घोल, रीठे का घोल कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब इस ढक्कन को हाई फ्लेम पर आपने बिल्कुल 15 मिनट तक हिलाना ही नहीं है। 15 मिनट के अंदर आपकी सारी बॉल जो है परफेक्टली बन के कुक हो जाएगी। ना हमें बीच बीच में चाशनी डालना ना कुछ। इतनी देर मैंने एक बड़े बर्तन के अंदर खूब सारा पानी और बर्फ डाल लिया है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बॉल्स बन के तैयार हुई है। ना तो ये पीली पड़ी है, साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए दूध में डालने वाली बॉल्स इसी तरह से बनती है। बस अब एक एक बॉल लेंगे और हम उसको उठाकर और उस पानी के अंदर डालते जाएंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। आपको आवाज़ थोड़ी मेरी भारी लग रही होगी, एक्चुअली में मुझे कोल्ड हुआ है, पर वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने वीडियो बना दी है। अभी गर्मी की शुरुआत में ही कोल्ड हो जाए तो बड़ा ही दिक्कत देता है, जबकि अभी तो मैंने कुछ ठंडा खाया पिया भी नहीं है। गर्मियाँ आएंगी तो बहुत सारी ठंडी ठंडी चीज़ें साथ साथ बनाएंगे भी और खाएंगे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज़ रोज़ मेरी वीडियो देखा कीजिए, आपको पसंद आएंगी देखने में भी। और साथ में वो रेसिपीज़ ट्राइड और टेस्टेड है, आपका कोई भी सामान खराब नहीं होगा। बस
इस तरह से एक एक बॉल धीरे धीरे निकालते जाइए और पानी में छोड़ते जाइए। ये बॉल्स नीचे जाकर बैठ जाएंगी। दैट मीन्स हमारी जो बॉल्स है ना वो एकदम परफेक्टली कुक हो गई हैं। ये देखिए कितनी मैंने इसको आपको निचोड़ के दिखाया है और कितनी अच्छी जाली बनी हुई है अंदर तक। अब आप सोचिए कि बाजार से कोई भी हाइजीनिक चीज़ लाने से अच्छा आजकल पता ही नहीं चल रहा कि वो बाजार में कौन सा मावा बना रहे हैं, कौन सा छेना बना रहे हैं, किस तरह से सामान बनाया जा रहा है। जबकि घर में थोड़ी सी मेहनत है लेकिन फटाफट बन जाती है। पर ये मेहनत उतनी नहीं है। अगर आप वीडियो देखकर बनाएंगे तो आपका सामान ख़राब भी नहीं होगा और चीज़ भी अच्छी और सही बनेगी। ये देखिए मैंने बॉल को अच्छे से दबा दिया है और पानी में डालने के बाद ये फिर से अपनी शेप रीगेन कर लेगी। एक मैं आपको कटोरी में डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा रस निचोड़ के और वो डाला है पानी में और ये अपने आप ही फूल कर कटोरी है तो ये तैर कर ऊपर आ जाएगी। एक बार फिर से इसको निचोड़ लेते हैं, फिर से पानी में डालेंगे और फिर से ये अपनी शेप रीगेन कर लेगी। और ये देखिए आपके सामने रसगुल्ले बिल्कुल भी पीले नहीं पड़े हैं। एक्चुअली में रसगुल्ले पीले पड़ने का कारण होता है अगर आप पुराना छेना या पुरानी चाशनी का इस्तेमाल करेंगे तो वो रसगुल्ले पीले पड़ेंगे। हलवाई तो इसके अंदर साथ साथ हाइड्रो डालते जाते हैं। ये एक केमिकल होता है जिससे मिठाई का रंग सफ़ेद बना रहता है, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो घर में उसको यूज़ करना सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उन रसगुल्लों को साइड में ढककर रख देंगे। इतनी देर इसके लिए एक रबड़ी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच पानी डाल के उसके बाद 1 लीटर दूध डाल दिया। जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो केसर के थोड़े से धागे डाल देंगे। केसर के धागे डालने से बहुत अच्छा कलर आता है और साथ में बहुत खुशबू भी आएगी केसर की। लेकिन अगर आपके पास केसर अवेलेबल ना हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप उसकी जगह हल्की सी चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं। अब हमने क्या किया है, इसके अंदर 2-3 काजू, 2-3 बादाम और थोड़ा पिस्ता डाल दिया है और आधी कटोरी के लगभग चीनी डाल दी है। और कोई चीज़ मुझे नहीं डालनी। आपको अगर इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें इलायची को पीस कर पाउडर बना के डाल सकते हैं, पर मैंने इलायची नहीं डाली है। उसकी वजह मैं इसके अंदर केवड़ा एसेंस का यूज़ करूँगी, क्योंकि बाज़ार में मिठाइयों के अंदर जो खुशबू आती है ना, आज बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसी बनाएंगे। मैंने रबड़ी को 10 मिनट उबाल लिया था। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये देखिए बिल्कुल पतला ही रहने देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाएंगे ना तो रसगुल्ले जो है वो चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। बस अब ये हमारी चाशनी बनकर तैयार है। आप मान के चलिए 1 लीटर दूध का 700 ml के आसपास दूध रह जाएगा। उसको हम थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। इतनी देर पानी के अंदर से रसगुल्लों को निचोड़ निचोड़ कर इस तरह से हम जो है बिल्कुल जो है एक बड़े बर्तन थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि रसगुल्ले अगर आपके एक के ऊपर एक रखेंगे ना तो वो तैर कर ऊपर नहीं आएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैंने इसमें रबड़ी डाली तो रसगुल्ले कितने अच्छे से तैर कर ऊपर आए। बस हल्के हाथ से दबाकर प्रेस कीजिए, लेकिन पानी सारा निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें अगर पानी होगा ना तो वो सारी रबड़ी को पतला कर देगा और वो रसगुल्ले उतने मीठे नहीं बनेंगे। बिल्कुल परफेक्ट नाप से बनाया है और आप सबको ये रेसिपी अच्छी भी बहुत लगेगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे रसगुल्लों को धीरे धीरे करके निचोड़ लिया है और इन्हें हम जो है एक बड़े बर्तन के अंदर रखते जा रहे हैं। सारे रसगुल्ले आराम आराम से पहले रख लीजिए, क्योंकि हमारी जो रबड़ी है वैसे भी वो थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आनी चाहिए, लेकिन उसे हमें ठंडा नहीं करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। रबड़ी हल्का सा उसकी गर्मी कम हो जाए, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए हल्का सा, लेकिन वो ठंडी ना हो। उसे फ्रिज में हमें नहीं रखना है। फ्रिज में हमें रसगुल्ले डालने के बाद रखना है, क्योंकि आप हल्की सी अगर गुनगुनी जो होती है वो रबड़ी इसमें डालेंगे ना तो ये रसगुल्ले फटाफट से रबड़ी को पी जाएंगे और बहुत अच्छे अंदर तक इनका कलर भी अच्छा बिल्कुल लाइट येलो हो जाएगा और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनेंगे। देखिए मैंने सारी रबड़ी पलट दी है और रसगुल्ले अपने आप ही तैर कर ऊपर आ गए और इन्होंने रबड़ी को पीना चालू कर दिया। इसका मतलब हमारे बढ़िया परफेक्ट डेजर्ट बनाए। और ये आप मान के चलिए कम से कम 1 किलो से तो ये ज़्यादा ही है, 1-1.5 किलो के आसपास हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हुए। हो सकता है 2 किलो भी हो, मैंने तोले नहीं है। बहुत बढ़िया है। बस अब इसको मैं तो उठाकर फ्रिज में रखने वाली हूँ और फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए 4 से 5 घंटे के बाद आप ये देखिए कितनी अच्छी बिल्कुल बाजार जैसी लुक भी बाजार जैसा आया है और टेस्ट भी, और बिल्कुल साफ़ सुथरी घर की हाइजीनिक बनी हुई है। तो आप इस रेसिपी को जब मर्जी, कोई त्योहार हो कुछ हो, व्रत में भी आप ये बना सकते हैं। मैं एक बार आपसे व्रत के रसगुल्ले भी शेयर करने की कोशिश करूंगी जो बहुत ही अच्छे बनते हैं और साथ में उसमें सिर्फ वैसे ही व्रत में खा सकते हैं। हमने आधा चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। व्रत में जो रसगुल्ले बनाएंगे उसमें इसका इस्तेमाल भी ना करें। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी
ताकि व्रत में अगर रसगुल्ले खाने का मन हो तो आप वो भी खा सकें। देखिए कितना अच्छा बढ़िया हमारा छेना के रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। बच्चों से वेट नहीं हो रहा है और मुझसे भी नहीं। तो चलिए मैं चली खाने।